वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। घुमक्कड़ बुक्कड़ माइक। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ गुलू के घर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए उन लोगों के पास नहीं गई और वो लोग बहुत नाराज़ हो रहे, दीदी आप नहीं आ रहे हो। और प्रीत का भी बर्थडे है, उन लोगों को बहुत टाइम हो गया मुझे नहीं मिली हूँ, वो लोग भी मिलने के लिए हो रहे, दीदी आ जाओ कब आओगे। मैं अब जा रही हूँ आज उन लोगों के पास मिलने के लिए, बस जस्ट निकली हूँ। बच्चे हैं ट्यूशन, मम्मा गई थी रिलेटिव के घर पे किसी से मिलने के लिए। तो अब मैं सोचा चलो शाम को निकल जाती, ज़्यादा लेट निकलूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। अभी थोड़ा शाम का टाइम है, मौसम ठीक है, धूप हट चुकी है, बारिश वैसे कुछ ऐसा आया नहीं है, लाइक मौसम ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं यहाँ पे। धूप कड़कती उतनी ही थी, बस ऐसा लगा था कि बारिश आएगी पर आई नहीं है ना। वो हम धोखे में रह जाते हैं। पंजाब में तो इतना अल्टीमेट वेदर है ना, लाइक मैं क्या बोलूँ यार, आई स्वेयर। मतलब वहाँ के वेदर से तो मुझे बहुत अलग ही प्यार है सीरियसली। मौसम से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा वो रहती हूँ यार कि मौसम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आपको वहाँ पर रुकने का रहने का दिल करता है उस जगह पे। पर क्या कोई बात नहीं, अब यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अपना घर है, परिवार वाले नोन्स है, सब रहना ही पड़ता है। पर कोई बात नहीं, चलो बस अभी थोड़े दिन की बात है। हमारे यहाँ पे इतनी थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, फिर मैं ठंड से भी हाय हाय करने वाली हूँ। आप मुझे ठंड में भी ये सुनते हुए लाइक ये सुनोगे कि अरे यार ये तो ठंड से भी उतनी परेशान है जितनी ये गर्मियों से परेशान थी। मेरे साथ बड़ा ही प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से उनको गुस्सा चढ़ता है, तेरे को किसी चीज़ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तुझे गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड भी बहुत लगती है, पर क्या करूँ यार, आई हैव अ प्रॉब्लम स्किन, आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट कोई नहीं, मैं फिर भी हैंडल कर लेती हूँ, कोई ना। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ गोलू अभी के घर, और वो ऑलमोस्ट सोए नहीं होंगे, आपको मुझे मालूम है। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ चली गई थी और मैं अब पहुँच गई उनके घर। तो गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और बच्चे हमारे दोनों उठ चुके हैं, गुड बच्चे हो चुके हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ चुके हैं। ये सोए ही नहीं है, मैंने यही बोला है कि अब मैं उठूंगी और तुम लोग सोओगे, तो कह रहे नहीं अब हम लोग नहीं सोएंगे, अब हम आपके साथ ही सोएंगे शाम को। और हम लोग पी रहे हैं चाय और प्लानिंग हो रही है यहाँ पे प्रीत के बर्थडे की। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, चाय पानी हमारा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बिना मार्केट के हम लोग बर्दाश्त नहीं होती हम लोगों को। मैं यहाँ पर आऊँ और ये लोग भी होते साथ में, तो उधर थोड़ा सा बाहर तो जाना ही जाना है। और मौसम मैं आप लोगों को दिखा दूँ, धूप नहीं है, बारिश का मौसम था पर बारिश नहीं हुई है, गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल। बारिश हुई है बस वो थोड़ी सी हुई है, हुमस हो गई है, वेदर हुमस वाला हो गया। ये लोग भी रेडी हो गए हैं, बस आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, कुछ लेने, अटरम शटरम खाने और थोड़ा बाहर गेड़ी मार, मेन नहीं होता गेड़ी मारेंगे बस। और दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा, हवा भी नहीं चल रही। और मैं आई हूँ अपने यहाँ भैया के यहाँ स्पेशली जो बनाने आते कोल्ड कॉफ़ी, पर मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं लेती, मैंने बोला मैंगो शेक बना दो, क्योंकि मैंगो शेक बहुत अल्टीमेट बनाती है, बहुत ही अल्टीमेट। मैं वैसे नॉर्मली मैंगो शेक पीती नहीं हूँ। दोस्तों मैं आई हूँ भैया के पास स्पेशली कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए। गर्मी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा तक नहीं चल रही है और मेरी हालत देखो, मैं चश्मा भी नहीं लेके आई हूँ। कोल्ड कॉफ़ी मैंने ले लिया है और उन लोग के लिए पेप्सी, गर्मियों में। तो आगे हम लोग शॉपिंग करके घर, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, थक गए गोलू, हाँ सब वेरी मच बहुत थक गए गाइस, बहुत गर्मी बहुत है ना। एक्चुअली हम लोगों को आदत नहीं है दोपहर में घूमने की निकलने की, घर आके तो शांति मिलती है ना। आई स्वेयर कॉफ़ी मेरी खत्म होगी, लेकिन मैं गिलास लेके आ गई, भैया ने स्पेशली बोला है ये गिलास संभाल के रखो, बहुत अच्छे काम आता है। मैं आप ही को दे दूँ रिटर्न। आप इसी में मुझे वापस कॉफ़ी दे देना। कह रहे नहीं आप रखो, आपके भी काम आएगा घर पे। मैं कहा अच्छा ठीक है। दोस्तों हम लोग आ गए घर और पी रहे हैं चाय। गोलू बना रही है राइस, क्योंकि इसने सुबह बनाए थे आलू मटर जो हम लोगों ने खाए नहीं, वो अब हम लोग खाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और हमारी कुछ प्लानिंग चल रही है, वो आपको धीरे धीरे मालूम चलेगी कि हमारी क्या प्लानिंग चल रही है। गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, चाय पानी हम लोग पी चुके हैं और हमारा दामाद जी जीजा जी लाए नाश्ता, कचौड़ी, समोसे, और अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और चल रहे हैं हमारे यहाँ पे टीवी। और आज हमारी कुछ प्लानिंग है, मेरे को जाना है तिलक नगर कुछ काम से, गोलूर में भी थोड़ी देर में निकलेंगे और फिर मिलूंगी आपको रास्ते में। दोस्तों मौसम देखो ज़रा कैसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा धूप, हवा तक नहीं चल रही है, धूप आ चुकी है। मौसम पहले तो ठीक था, अब वापस से धूप आ गई है। गोलूर में जा रहे हैं कहीं हम लोग, अभी आपको दिखाएंगे रास्ते में, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और चश्मा मुझे कल भी नहीं मिला अपना, आज मिलेगा अभी तो, लेकिन गाड़ी में, अब गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, स्कूटी पे नहीं जा रहे हैं। धूप बहुत है और बिल्कुल भी हवा नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, महसूस ही हो रहा, इतनी उमस हो रही ना, बहुत मक्का सा हो रखा है सीरियसली, बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा हो रखा है गर्मी के नाम पे। चले पंजाब चले, गर्मी के नाम पे ये हमें लूट रहे हैं, गर्मी के नाम पे परमात्मा हमें लूट रहा है। हमें मानसून के नाम पे
वो कर रखा है मतलब हाय आंखें भी नहीं खोल रही, कहीं खोल रही सच में नहीं खुल रही है, तो कल भी नहीं खुल रही थी, चश्मा मेरे गाड़ी में ही पड़ा हुआ है। तो चलो गाइस बस निकल रहे हैं, धूप है काफ़ी, दिल नहीं कर रहा जाने का पर जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो काम है वो हमें दिन में ही जाना है। और जीजा को शक हो चुका है पूरा शक है हमारे पे, पर हम अभी वो नहीं होने देंगे, थोड़ा हमने रखा है बचा के, सरप्राइज अभी भी बचा के रखा हुआ है। पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो हम लोग निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। और ये देखो ये हमारे प्रोफेशनल व्लॉगर्स कैमरा लेके घूम रहे हैं। हम अभी छोटे व्लॉगर हैं, ये बड़े व्लॉगर बन चुके हैं। तो बहन आपकी आप भी बड़े व्लॉगर ही हो। हाँ नहीं तो मैं उम्र में बड़ी हूँ, व्लॉगर तो तुम ही बड़े हो, मैं उम्र से बड़ी हूँ, वैसे मैं छोटी व्लॉगर हूँ। ये लोग उम्र में छोटे हैं पर ये है बड़े व्लॉगर। ये मेरे से ज्यादा बड़े व्लॉगर है। दीदी हमें बोलती रहती है, एक बात बताओ दोस्तों, बहन का कैमरा दीदी का कैमरा, हाँ। तो दीदी भी व्लॉग बना सकती है। हाँ उससे तो कोई टेंशन नहीं है, पर मेरे को ज्यादा इजी लगता है, मेरा ये फोन है हाथ में, मतलब मुझे ना ज्यादा कैमरे से ज्यादा फोन इजी कंफर्ट हो गया मेरे को, लाइक ज्यादा कि मेरे को इतना तामझाम मेरे को लिया ही नहीं जाएगा, शुरू से मेरे को नहीं है एक्चुअली आदत, हैंडी वाला है ना, तो ये फोन भी मेरा ठीक है। वो भी तो लिया था जो मैंने भी लिया। हाँ वो पूरा स्टैंड और वो सब कुछ यूज नहीं हुआ दोस्तों, हमारा हमें खुद नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता उसका स्पीकर का है, उसका ब्लूटूथ का है, उसका वो सब कुछ का कुछ नहीं मालूम मैंने भी अलग अलग करके सारा इधर उधर कह रही सारा उधर करके, यही होता है। हम लोग क्या बनेगा व्लॉगर रे, तू क्या बनेगा रे। पर कोई नहीं दोस्तों, हम लोग बनेंगे, ये तो बन चुके हैं, मैं भी बनूंगी, ये तो बहुत अच्छे वाले बन चुके हैं और इनके चक्करों में मैं भी बन रही हूँ। तो दोस्तों बस हम लोग पहुंचने वाले हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं बुकिंग के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी जल्दी वो वेन्यू। ओ हो वो अल्टीमेट वाला मतलब जगह है। मुझे वहाँ पे एक्चुअली में बहुत इन लोग की शादी अभी की शादी वहीं हुई थी, तो वहाँ का खाना इतना अल्टीमेट, लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ पे बुकिंग के लिए जा रहे हैं प्रीत के बर्थडे के लिए। ये सरप्राइज है सबके लिए, उसके लिए भी था पर ऑलमोस्ट उसका वो सरप्राइज खुल गया, वो हमारा भी बाप है। जब तक दीदी का व्लॉग है ना तब तक सरप्राइज की पार्टी भी हो चुकी होगी तब तक तो जब तक मेरा व्लॉग आएगा, बिकॉज मैं 4 दिन लेट चल रही हूँ गाइस, आप लोग को मालूम है मैं पंजाब में थी, वाईफाई नहीं था तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे गोलू ने दिया आइडिया कि दीदी आपने इसको कैसे करना है, तो अब मैं वापस से वो कर लेती हूँ बिना वाईफाई के भी। तो बिना वाईफाई के भी आपके व्लॉग अपलोड हो सकते हैं गाइस, ये बहुत इजी है, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत टेंशन लेती थी, अरे वाईफाई नहीं है तो यार कैसे करूँगी, तो बताया इसने मेरे को दीदी बहुत इजी हो जाता है, टेंशन नहीं लो। तो मैं अपने जितने भी व्लॉग होते हैं बिना वाईफाई के भी अपलोड कर देती हूँ, मतलब नेट चाहिए, डाटा चाहिए होता है, बिना डाटा ये, हाँ बिना उसके बिना नेट के आपके व्लॉग अपलोड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, नेट चाहिए होता है, पर कितना एक लिमिट होता है उसका, है ना, वो ये मुझे बताया इसने। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी। ट्रैफिक बहुत हो रहा है यार, गर्मी भी बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है तो गाड़ी के एसी भी काम नहीं कर रहा है मेरा। दोस्तों धूप बिल्कुल भी नहीं है, बस ये बेचारों ने कूलर चला रखा है, इससे लग रहा है थोड़ी सी हवा चल रही है। वहाँ जैसे देखो गोलू को आप देख सकते हैं कैसे उसकी स्कर्ट हिल रही है, इसी चक्कर में कूलर लगा हुआ है, वरना एक सिंगल पत्ता तक नहीं हिल रहा, आप देख सकते हो सिंगल पत्ता तक नहीं हिल रहा। दोस्तों हम लोग घर तो पहुँच गए और देखो बूंदाबांदी, बस बहुत नाम के लिए बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है, गर्मी उतनी है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बूंदाबांदी के नाम से बस ये नाम ही हुआ है बारिश का, कि बारिश हो रही है, पर बारिश नहीं हो रही है, उतनी तगड़ी वाली बारिश है ही नहीं है। वेदर बस ऐसी ही है, वेदर को क्या करें, चलो पर कोई नहीं, क्या पता थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए, अच्छे मज़े ही आ जाए हमें भी। दोस्तों आप लोगों को जैसे मालूम है हमारे घर में पार्टियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, और हमारे घर में आई है प्रियंका हमारे नेल्स करने के लिए सबसे। हाँ ये मेरी यूट्यूब की फैमिली है, तो दीदी आप भी ब्लॉग बनाते हो, मैं भी बनाती हूँ, ये लोग तो फेमस ऑलरेडी है, ये लोग इन लोगों की वजह से बना रही हूँ मैं। तो पार्टी हमारी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, नेल्स मैंने पहले स्टार्ट कर दी है, और मैं बताऊँगी मुझे अच्छा जिस हिसाब से कर रही है अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं कराती रहती हूँ, सबको मालूम है नेल्स मुझे बहुत शौक है। तो और दोस्तों मैं आप लोग को बता भी दूंगी इनका नाम, नंबर, और सबसे ज़्यादा अच्छी है कि आप घर बैठ के कंफर्ट जोन में, इतनी गर्मी हो रही है, मौसम का पता ही नहीं चल रहा है, बारिश है धूप है कुछ नहीं आ रहा, घर आके आपको कोई इतना अच्छे कंफर्ट जोन में कर रहा है तो और क्या चाहिए, है ना। तो फिर थैंक्स टू गोलू, जब बिकॉज ऑफ हर के मेरे को घर बैठे मेरे को नेल्स हो रहे हैं। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू गोलू। तो चलो दोस्तों मिलूंगी, अब दिखाऊंगी पहले कैसे कराएगा, अभी तो स्टार्ट ही किया है। थैंक यू प्रियंका, आपने मेरे नेल्स बहुत सुंदर करे। गाइस देखो मैं आप लोग को दिखा दूँ, बहुत प्यारे लग रहे हैं, नो डाउट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देखो बहुत ही प्यारे करे, नो डाउट। थैंक यू सो मच। और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गाइस आपको घर पे आके आपको कंफर्ट वाले इतने सुंदर नेल्स मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गोलू टू ऑल्सो, थैंक यू अभिनंदिनी ऑल्सो। वो अभी गई है मार्केट, इतना भारी नाम ले लिया ना, अभिनंदिनी पता भी नहीं होगा।
जबकि मैं उसको बोलती नहीं हूँ, अभी बोलती हूँ बस। अभी नंदिनी याद रहे लोगों को, दैट कॉल संस्कारी गर्ल। आज आपने उसको पढ़ लिया ना। आज पढ़ लिया मैंने इनविटेशन में। तो गाइज नहीं, एक्चुअली में बहुत सुंदर हुए और इन लोगों को दोनों को थैंक यू, और इन लोगों को भी कॉम्प्लीमेंट आज थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद आया। थैंक यू। दिखाइए एक बार। यहाँ पे अभी का भी हो गया है स्टार्ट नेल का, अभी बस कटिंग हुई है और यहाँ पे अभी होगा आर्ट थोड़ी देर में। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है अभी से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो बहुत ही अच्छा लग चुका है। चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मैच कर रहे थे उसके साथ, आउटफिट के साथ। सुंदर लग रहा है। ब्राइटन अप लग रहा है। मैं गाइस हमेशा सोचूं चूड़ा बता दूंगी, उतार दूंगी। नहीं नहीं, अच्छा लगता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है अपने आप ही अच्छा लगने लग जाता है। फिर दिल नहीं करता उतारने का, है ना। पर सुंदर लगता है, पहन के ना, जब तक पहनना मन है उसमें क्या है। लोग तो बड़ी जल्दी जल्दी चूड़े उतार देते, मेरे को नहीं अच्छा लगता। वो पहनना चाहिए जब तक पहन सकते हो। हाँ, इसी से तो फील आती शादी हुई है, और तो हम कुछ करते नहीं बोल। नहीं गाइस, चूड़ा पहनना तो शौक अच्छा लगता है। आप शादी जिसे करो, आपको बॉयफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड के साथ 5 साल बंदा पहले ही रह लेता है। पहले रह लेता है, उसका क्या ही क्रेज होगा। शादी का एक चूड़ा ही क्रेज है। सही बात है, शादी के बाद चूड़ा पहनना भी बहुत जरूरी है। उसका एक अलग से क्रेज आता है, फील आती है, लुक आती है। और ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत पसंद है चूड़ा पहनना। ऑफ कोर्स मेरी भी शादी होगी तो मैं भी चूड़ा पहनूंगी, पर कलर मेरे को इनको पता है। हाँ, पिंक नहीं, दैट शबीर कलर वही आ रहा है दीदी, पिंक में है, वही आता है, सेम वही, वो फैमिली कलर। अगर मैं पहनूंगी तो मैं वही पहनूंगी, तो वो भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कलर आएगा, मेरे नेल्स वाला। अब हम यहाँ पे हो रहा है शेप का डिसाइड, यहाँ पे शेप नहीं डिसाइड हो रही है। गोलू को बुलाएंगे। गोलू दोस्तों, हमारी गोलू लगी है किचन में खाना बनाने। गोलू आपको बुलाया जा रहा है, गोलू जी को बुलाया जा रहा है शेप के लिए, दीदी के नेल्स की शेप के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे घर की मेन बंदी है ये, इससे पूछा जाता है, बिना पूछे इसके हम काम नहीं करते। मालकिन क्या काम भी कराते हैं। कहती है मुझे मालकिन बोल के काम भी करा लेते हैं। तू है ही टैलेंटेड, फुल ऑन ऑल ओवर। ऐसे ही चमकाते हैं मुझे, ये इस तरीके से चमकाते हैं। ये फुल ऑल ओवर है, सारे काम संभाल लेती है, सब कुछ, फैशन डिजाइनर, ये दोस्तों जब कोई ज्यादा तारीफ करे ना आपका, ये तो समझ जा चमका रहा। मक्खन लगा रहे हैं इसको। मोटी चला दे जल्दी आ। दोस्तों वैसे भी इसके बिना हमारा काम नहीं होता, सारा दिमाग ये लगाती है। मुझे कुछ पूछना हो ना, एनीथिंग, मतलब कंफ्यूज हो किसी भी चीज में, गूगल से रिलेटेड, मैं खुद ही सर्च मारूंगी, मैं इसको बोलती हूँ गोलू बाबा आप ढूंढो। तो गोलू के देखो कितने सुंदर नेल्स हुए हैं, वाओ ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर करे गोलू। अभी के भी दिखाती हो। हाँ। और ये इतनी प्यारी लड़की इसने करे, हमारे बहुत अच्छे करे, और सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये घर पे आके कंफर्ट जोन में करके दिया है हम लोगों को। किच पिच वाला कुछ नहीं किया, अरे मुझे जल्दी जाना है, लेट हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढींग हो रहा है, बहुत कंफर्टेबली हम लोग को किया है। सीरियसली हम सबको बहुत अच्छे लगे। और मैं तो नेल्स कराते रहते, गोलू ने तो पहली बार किया, तो गोलू को तो और अच्छा हो गया, उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बहुत अच्छा। हाँ अच्छा, हाँ सीरियसली अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, नो डाउट, सीरियसली थैंक यू। तो गाइज मैं इसका नंबर, इसका नाम, इसका मेंशन कर दूंगी। आप लोगों को जिसको भी करवाना हो तो प्लीज़ इसको कॉल करना, और घर पे आके भी अच्छे से कर देती, पर टाइम देना, घर पे आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए टाइम देना पड़ता है, तो वो जरूर देना। पर बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, वेरी नाइस। दोस्तों गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारी वाली बारिश हुई है। बस मैं उठ गई हूँ और नहा ली हूँ, जा रही हूँ मंदिर मत्था टेकने। ये लोग सो रहे हैं और मैं बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। मौसम एक्चुअली में इतना प्यारा हो गया ना, मतलब शुक्र है हमारे यहाँ अभी बारिश हुई है। महसूस हुआ कि मानसून आया है। मानसून तो ऐसे लग रहा था कि हमारे यहाँ आना ही नहीं है। और हम लोग सोए हैं सुबह 4-4:30 बजे करीब। बस मैं जस्ट उठी हूँ, नहा धो ली हूँ, मंदिर मत्था टेकने जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। मिलूंगी आपको सबको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सबको हर हर महादेव, और सब मुझे लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, एंड थैंक यू।